Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th EVS worksheet topic changing time। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे लेसन 12 चेंजिंग टाइम्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स प्रोवाइडेड इन द क्लाउड। बादल में लिखे हुए शब्दों की मदद से कहानी पूरी करिए। आप देख सकते हैं कि बादल में कई सारे शब्द दिए हुए हैं। इनकी सहायता से हमें नीचे दी गई कहानी को पूरा करना है। तो चलिए कहानी पूरी करते हैं। ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स इन द पास्ट ऑन डैश इंडिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 अगस्त 1947। ऑन 15 अगस्त 1947 India got independence, but Britishers played a dirty game of dash। तो यहाँ हम लिखेंगे divide and rule। Britishers played a dirty game of divide and rule. It caused communal riots between dash and dash India। तो यहाँ हम लिखेंगे Hindus and Muslims। It caused communal riots between Hindus and Muslims. India got divided into two independent nations, dash and dash। तो यहाँ हम लिखेंगे India and Pakistan, which resulted in dash of lot of people from one place to another। तो यहाँ हम लिखेंगे migration, which resulted in migration of lots of people from one place to another। They were forced to live in dash। तो यहाँ हम लिखेंगे refugee camps। They were forced to live in refugee camps। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, आज़ादी से पहले का भारत का नक्शा दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पिक्चर में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आज़ादी के बाद का भारत 1947 का इंडिया दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, कैन यू स्पॉट द डिफरेंसेस इन अबाव गिवन टू मैप्स। राइट द नेम्स ऑफ कंट्रीज फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्या आप दोनों नक्शों में फ़र्क बता सकते हैं? आज़ादी के बाद अस्तित्व में आए दो देशों के नाम बताइए। तो यहाँ हम लिखेंगे इन द फर्स्ट मैप इंडिया हैज़ नॉट बीन डिवाइडेड, but in the second map India has been divided into two nations, India and Pakistan। India and Pakistan are two countries formed after independence। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, India is a secular country comprising of diverse religion। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। A, do you have a friends from another religion। क्या आपका कोई दोस्त ऐसा है जो अन्य धर्म से संबंध रखता है? अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है तो आप यस लिखेंगे और नहीं है तो नो लिखेंगे। फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग अकॉर्डिंग टू मी आई हैव अ फ्रेंड ऑफ अनदर रिलीजन, तो मैं यहाँ यस लिखूँगा। बी, इफ़ यस टेल द नेम ऑफ योर फ्रेंड्स। अगर आपका दोस्त एक है तो फ्रेंड, और अनेक हैं एक से ज़्यादा हैं तो फ्रेंड्स, उनके नाम लिखने हैं। अगर हाँ तो उनके नाम लिखें। तो मेरे फ्रेंड्स के नाम हैं सलमान एंड परमजीत, सलमान और परमजीत। सी, नेम सम ऑफ द एक्टिविटीज़ यू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स टुगेदर। हिंट, ईट, प्ले, सिट एट्सेट्रा। आप अपने दोस्तों के साथ क्या क्या गतिविधियां करते हैं? संकेत हैं खाना, खेलना, बैठना आदि। तो यहाँ हम लिखेंगे आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, वी स्टडी टुगेदर, वी शेयर आवर फूड एंड प्रॉब्लम, वी ऑल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स ऑफ ईच अदर, इन द क्लासरूम वी सिट टुगेदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डी, नेम द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट विद योर फ्रेंड्स।
आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं वो लिखने हैं। द आंसर इज़ होली, दिवाली, ईद, लोहड़ी एट्सेट्रा। मैं अपने दोस्तों के साथ होली, दिवाली, ईद, लोहड़ी मनाता हूँ। अगर आप अपने दोस्तों के साथ अन्य त्यौहार मनाते हैं तो यू कैन राइट, आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट देयर नेम्स ऑल्सो। चलिए क्वेश्चन 4 करते हैं। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशनल्स हु हेल्प अस इन मेकिंग आवर हाउस। चित्र देखकर पहचानिए और नाम लिखिए इन लोगों के जो हमारा घर बनाने में मदद करते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर है प्लम्बर की, तो यहाँ हम प्लम्बर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पिक्चर में हमारे हेल्पर हैं कारपेंटर। थर्ड पिक्चर में हमारे हेल्पर मैसन। थर्ड पिक्चर में है मैसन। मैसन होता है राजमिस्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पिक्चर में है लेबर, मजदूर। और फिफ्थ पिक्चर में है इलेक्ट्रीशियन, बिजली वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, काउ डंग मिक्सड विद मड इज यूज्ड एज ए लेयर ऑफ कोटिंग ऑन वॉल्स इन विलेजेस। कैन यू टेल द रीज़न। गांव में गोबर में मिट्टी मिलाकर दीवारों को लीपा जाता है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे काउ डंग मिक्सड विद मड इज यूज्ड एज अ लेयर ऑफ कोटिंग ऑन वॉल्स इन द विलेजेस टू कीप द इंसेक्ट्स अवे। कीड़े मकोड़ों को दूर रखने के लिए गाँव में गोबर में मिट्टी मिलाकर दीवारों को लीपा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड टू बिल्ड अ हाउस इन सिटीज़। शहरों में मकान बनाने के लिए कौन सी सामग्री इस्तेमाल की जाती है। द आंसर इज सीमेंट, सैंड, डस्ट, बदरपुर, ब्रिक्स, वुड, आयरन, स्टोन्स, टाइल्स एट्सेट्रा। क्वेश्चन 7, राइट वन डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। मकान और घर के बीच का कोई एक अंतर लिखिए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे अ हाउस इज़ अ 4 वॉल कंस्ट्रक्शन बट इट बिकम्स होम व्हेन अ फैमिली स्टार्ट्स लिविंग इन इट टुगेदर। एक मकान दीवारों से बनता है, परंतु जब उस मकान में एक परिवार मिलजुल कर रहने लगता है तब वह घर बन जाता है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।